हरिओम। हम सभी 13वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि ये शरीर ही क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय, जो कुछ भी होना है इस शरीर से ही होना है, इस शरीर में ही होना है। जानकारी करनी है, दर्शन करना है। यह शरीर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों है। फिर बताया, तू अर्जुन से कहते हैं दूसरे श्लोक में कि तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। वह प्रकृति का नियम, वह धर्म सब जगह पर है। वो जानने वाला भी है और जनवाने वाला भी। उसको ही जानना है, उसी के द्वारा जानना है। क्षेत्र विकारों वाला है, उसमें उसका वर्णन करते ही क्या क्या है उस क्षेत्र में। और उसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में 4 नंबर श्लोक में बताते हैं कि वही क्षेत्र के बारे में ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने वेदों में और तमाम वेदांत में, ब्रह्म सूत्र में वही बातें लिखी हुई हैं जिनको मैं भी कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वही बातें मैं भी कह रहा हूँ। क्या है क्षेत्र, क्या है तो बताया, ये पंच महाभूत से निर्मित शरीर, इसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, ये 18 जो अक्षौहिणी सेना का वर्णन आता है। इसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 पंच महाभूत, 15 मन बुद्धि अहंकार, 18 अक्षौहिणी सेना इस प्रकार होती है। फिर इसमें बताते हैं विकार क्या है। इस 18 अक्षौहिणी सेना में जो विकार है, यह इच्छा है, भ्रम है, मोह है, द्वेष है, सुख दुख है, सबका समूह। स्थूल देह का यह पिंड, ये क्या है, इसमें विकार है। छठे श्लोक में विकार के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद कैसे इससे निकलना है, इससे निकलेगा कैसे, तो बताते हैं 7 नंबर श्लोक में मान अपमान का अभाव, दंभाचरण, मतलब यम नियम जो हमारे योग में बताया गया है, बेस बताया गया है कि इससे ही मनुष्य अपने आप को विकारों से विमुक्त कर सकता है। अच्छा, आयुर्वेद में भी जो बीमारियों का जो मूल कारण है, कुछ ऐसा बताया गया है उसमें, ये मानसिक विकार ही है। जो अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, शौच है, संतोष है, ये सब चीजें जब गड़बड़ होती है तो फिर मन में विकार उत्पन्न होने लगता है, और वही विकार फिर हमें दुख देने लगता है। तो कहते हैं आसक्ति का अभाव होना चाहिए, अहम का अभाव होना चाहिए। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग भोग आदि में दुख और दोष, दुख का ही दर्शन होना चाहिए कि ये जो कुछ भी है ये दुख स्वरूप है। क्षणिक रूप में हमें कभी कभी चीजें सुख प्रतीत होने लगती हैं, कोई चीज हमें कुछ देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता में जैसे समय बदलता है उसका सत्य स्वरूप हमारे सामने आ जाता है कि ये भी दुख स्वरूप ही है। कह रहे हैं आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसमें, तो पुत्र, पत्नी, धन, गृह आदि में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है ये। ऐसे ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो सिर्फ अभ्यास से ही हो सकता है। एकांत में बैठकर, उस एकांत में मतलब सबके साथ होते हुए भी एकांत, भीतर में एकांत होना चाहिए, मतलब शांति होनी चाहिए।
वो अवस्था योगी की है, पदम पत्र मीमांसा, भव सागर में रहते हुए भी सागर से परे है। जैसे महाराज जनक जी थे, तो जानेगा क्या? तो देखेगा ये मनुष्य शरीर मरण धर्मा है, मृत्यु धर्मा है। दर्शन होता है तो देखता है हर पल प्रति क्षण उस मृत्यु की ओर भागे जा रहा है, सब कुछ मृत्यु की ओर भागे जा रहा है। तो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस वर्णन में क्या बताते हैं? ब्रह्म सभी जीवधारियों के भीतर भी है, बाहर भी है। यही बात सारे ग्रंथ बोल रहे हैं कि चर अचर जगत में संपूर्ण जगह वो मृत्यु धर्म हर जगह चल रहा है। कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें नहीं है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो। वो बस सूक्ष्म रूप से दिखाई नहीं देता है, इंद्रियों से परे है, लेकिन हो तो रहा है। उसका प्रभाव, उसका परिणाम तो दिखाई देता ही देता है। फिर 16 नंबर में हमने देखा, अविभाज्य होकर भी वह संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। अविभाज्य है, अलग नहीं है, वो सर्वत्र है, हर जगह है। लेकिन हम उसको अलग अलग क्यों देखते हैं? तो उदाहरण शिव संहिता में हमने देखा क्यों अलग अलग दिखाई देता है। जैसे सूर्य तो एक ही है, लेकिन हम अलग अलग घट में देखें, घट मिट्टी का घट रख दें और उसमें देखें अगर पानी भरा है, तो उसमें भी सब में हमको एक एक सूर्य दिखाई देगा, एक एक घट, एक एक चंद्रमा दिखाई देगा। तो क्यों? क्योंकि बाहर है, भीतर वही है। तो हम अलग अलग देख रहे हैं तो हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। जिसकी रही भावना जैसी, तिहि मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये आपके भाव हैं इसलिए दिखाई दे रहा, अज्ञान है इसलिए दिखाई दे रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा तो सब सर्वत्र एक ही चीज दिखाई देगी। आगे बताते हैं, वह जानने योग्य, उस एक को जानने की जरूरत है। वो परमात्मा ही जानने योग्य है, जो भूतों को उत्पन्न करता है। उसी के कारण ये उत्पत्ति भी चल रही है। भरण पोषण करने वाला है, संहार करने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शिव सब उसी के अधीन है। हम कहते हैं ना, ब्रह्मा जी पालन करते हैं, विष्णु जी उत्पत्ति करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। और गुणों में देखें तो कहते हैं रजोगुण क्रिएटर है, ये क्या करता है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों को हमने तुलना किया कि ये ब्रह्मा रजोगुण है, सत्वगुण विष्णु है, तमोगुण शिव है। तो ये एक ही है, बस इनको हमने ये नाम दे दिया। ये ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। ये तीन गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये प्रकृति के तीन गुण हैं। और मॉडर्न साइंस भी ऐसा कुछ मानता है, तीन तत्व हैं जो कुछ सृष्टि में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तीन तत्व हैं। और इन तीनों के भी वही गुण धर्म स्वभाव हैं जो सत्व रज तम के हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं। सेम गुण धर्म स्वभाव है इनके। यहाँ बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है। जैसे बाहर जन्म, भीतर जागृति। तो ये अपने शरीर में इनकी अनुभूति होने लगती है। क्या अनुभूति होगी? इन गुणों का जो धर्म है, स्वभाव है, उसकी अनुभूति होने लगती है हमें। इन गुणों का जो धर्म है, जो स्वभाव है, उसकी अनुभूति होने लगती है। और धीरे धीरे दर्शन करते करते
उन गुणों से पार चले जाते हैं, गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तीनों गुणों का कुछ न कुछ स्वभाव है, कुछ न कुछ धर्म है, और इन गुणों के कारण महाभूत में परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन गुणों के कारण मन, इन गुणों के अधीन बुद्धि, इन गुणों के ही अधीन अहंकार, सब इन्हीं गुणों के अधीन है। इन्हीं गुणों के कारण मन में भी, बुद्धि में भी, महाभूतों में भी कुछ न कुछ परिवर्तन प्रतिक्षण प्रतिपल हो रहा है। हमें इन गुणों के कारण ही ये पृथ्वी जो पांच तत्व है, इन पांच तत्वों के गुण धर्म स्वभाव हमें महसूस होते रहते हैं। कभी भारीपन आ रहा है, कभी हल्कापन आ रहा है, कभी दर्द हो रहा है, कभी हलन चलन हो रहा है। तो ये शरीर में जो चीजें अनुभव हो रही है, वो धर्म हमको अनुभव हो रहा है, शरीर का धर्म अनुभव हो रहा है। उसी को कह रहे हैं, करना क्या है, साक्षी भाव से जानकारी ज्ञान लेना है। जो कुछ भी है वो उसका स्वभाव है, उसका लक्षण है, उसका धर्म है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है। कह रहे इस प्रकार की जानकारी से ही उस ब्रह्म को जान सकते हैं। वह सबके हृदय में स्थित है, कहीं बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। उसका निवास स्थान हृदय है, अन्यत्र ढूंढने पर वह नहीं मिलेगा। हृदय अर्थात वो जो हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। ब्लड का काम है पंपिंग करना, पूरे ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे शरीर में। ये हृदय की बात क्या है, ये फिजियोलॉजी है। हार्ट का ये सारी स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि ये इस जगह पर है। वो हार्ट की बात क्या कर रहे हैं, वो हृदय क्या है, वो हृदय है मन की निर्मल अवस्था। हमारा मन जब निर्मल होता है तो उसी स्थिति में वो भगवान निवास करता है। अन्यत्र ढूंढने पर वो नहीं मिलेगा, उसको हम बाहर कहीं खोजे तो नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान, योग का आचरण अर्थात वृत्ति निरोध की स्थिति, मन की निर्मलता द्वारा ही उस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। यही एक विधान है। 18 नंबर में भगवान कहते हैं, अर्जुन बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान जानने योग्य है। क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, अर्जुन जानने योग्य अगर इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस लोक में कुछ है तो यह क्षेत्र है। क्षेत्र बताया क्या, मन को जान लो, बुद्धि को जान लो, महाभूतों को जान लो, इंद्रियों को जान लो, और सारे विकारों को जान लो। तो ये सब कैसे जाने जा सकते हैं, दर्शन से जाने जा सकते हैं, ध्यान से जाने जा सकते हैं। कह रहे हैं भगवान कि बस इतना ही जानने योग्य। परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में बताया है, बस इतना ही जानने योग्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। जो व्यक्ति इनका दर्शन कर लेगा, अरे ये दर्शन कैसे होगा, कैसे होगा ये दर्शन, तो बताया है प्रज्ञा से होगा। ये दर्शन तो अर्जुन को करवाया था पहले भगवान श्री कृष्ण ने, उसको प्रज्ञा नहीं दी थी, प्रज्ञा नहीं थी। तो क्या कर रहा था, आंख मीजने लगा, आंख मीजने लगा, उसको दिखाई नहीं दिया। हमारे भीतर भी प्रज्ञा नहीं है। उस प्रज्ञा को जगाने के लिए महर्षि पतंजलि ने उपाय बताया है, अष्टांग योग, योगांग अनुष्ठान, अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्तिर, अविवेक ख्याति। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये अष्टांग योग अशुद्धि का क्षय कर देगा, इन्हीं विकारों का क्षय कर देगा। जो विकार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र में ये विकार है, इन्हें भी जानना है। और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योग की ये अंग
इन अंगों का अनुष्ठान करने से ये विकारों का क्षय होगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इनको जान लेने के पश्चात मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात मन की निर्मल अवस्था में ही वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, उसको जान लेगा। तो अभी तक 18 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को अब प्रकृति, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं। देखिए ये बात, इसमें हमें दर्शन की बात है, इसमें हमें उलझना नहीं, क्योंकि डिबेट तो है नहीं, बात है समझने की, बुद्धि की, कि बात हमें बुद्धि के स्तर पे समझ में आ जाए ताकि हम काम कर सकें अपने लिए। तो फिलोसफी में आता है ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये पुरुष और प्रकृति अलग है, ये पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं, प्रकृति और पुरुष एक होने से विकार उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, बंधन बन जाते हैं। ये तमाम प्रकार की बातें चलती हैं। ये पुरुष को ही आत्मा कहा गया है, बहुत सारी चीजें, जो कुछ भी हो वो पुरुष आत्मा है कि परमात्मा है, क्या है, इन सब झगड़ों में, इन सब बातों में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, जिसको क्षेत्र कहा कह रहे हैं वही प्रकृति है। तो भाई साफ सच बात है, ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं, जिसके माध्यम से सुन रहे हैं, जिसके माध्यम से समझ रहे हैं, तो इसमें माध्यम क्या है, ये शरीर है। शरीर, तो शरीर भी प्रकृति पंच महाभूतों से बना है, प्रकृति ही है। इसमें मन, मन के माध्यम से हम सुन रहे हैं। अगर आपका मन ठीक ना हो तो कोई सुन थोड़ी ना सकता है, किसी की बुद्धि ठीक ना हो तो सुन नहीं सकता है। तो मन भी प्रकृति का ही है, बुद्धि भी प्रकृति का ही है, शरीर भी प्रकृति का भी ही है, ज्ञान इंद्रियां प्रकृति की ही है, कर्म इंद्रिया प्रकृति की ही है। तो इसमें हमें वो पुरुष क्या दिखाई दे रहा है, इसमें तो सब हम मन के द्वारा ही बोल रहे हैं, मन के द्वारा ही सुन रहे हैं, सब कुछ मन के द्वारा ही हो रहा है। तो फिर इसमें क्या है, वो ईश्वर, वो आत्मा, वो पुरुष क्या है। तो जब यही सब कुछ, जो ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है, ये प्रकृति का महाभूत है, जब ये सब शुद्ध हो जाएंगे, जब ये सब साम्यावस्था में आ जाएंगे, तो इसी को हम कह सकते हैं, यही मुक्ति की अवस्था है। यहाँ पुरुष शब्द चेतन शब्द की बात की है, जो आत्मा बोलते हैं, व्यवहार में कहते हैं आत्मा है। क्या कह रहे हैं 19 नंबर श्लोक में, यह प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान। मतलब ये पुरुष और ये प्रकृति, ये दोनों ही अनादि है, कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये संपूर्ण विकार त्रिगुणमयी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। ये जो बंधन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, इन गुणों के अधीन, गुणों के कारण उत्पन्न होता है। ये गुण ही है विकारों को उत्पन्न करने वाले। और प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती है, इस जगत में कोई चीज नष्ट नहीं होता है। हमको लगता है हमने सृजन किया है, ये निर्माण हुआ है, हमने कुछ बनाया, कुछ बनता नहीं है यहाँ, न कुछ बिगड़ता है यहाँ। होता क्या है, बस स्वरूप बदल जाता है। दूध से हमने
मक्खन बनाया, मक्खन से घी बना, बस वही चीज है, बस उसका फॉर्म बदल रहा है, बदल रहा है, बदल गया, बदल गया। हम कहते हैं नया कुछ बन गया, नया क्या बन गया, बस स्वरूप ही बदला है। और इस साइकिल में वो फिर एक समय आता है, फिर से वैसे ही साइकिल चलने लगती है। तो कुछ सब कुछ यहाँ हर क्षण बदल ही रहा है, बदल ही रहा है। हम कहते हैं मृत्यु हो गई, क्या मृत्यु हुआ? प्रकृति से पंच महाभूत मिला था, पंच महाभूत शरीर जहां से आया था वहीं चला गया। अब ये मन फंस जाता है। शरीर तो चला गया, प्रकृति में मिल गया, मन क्यों नहीं मिला? मन, क्योंकि इसमें विकार आ गए। ये जो विकार आ जाता है मन में, तो यही मन जो है, यही मन बुद्धि अहंकार, ये जो चित्त है, ये चित्त विकारों में फंस जाता है। शरीर तो छूट गया, शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन ये विकारों के कारण ये मन समाप्त नहीं हो पाया। उस ये महाभूत तो प्रकृति से मिल गया, प्रकृति में मिल गया, लेकिन ये मन प्रकृति से नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? प्रकृति साम्या अवस्था है, निर्मलता की अवस्था है। अब जब ये मन उससे नहीं, उस अवस्था में नहीं होता है, तो उसके साथ इसका जुड़ाव नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है? फिर तो बस भटकना ही भटकना है। कभी उस द्वारे पे, कभी उस द्वारे पे, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में, ऐसे ही भागता रहता है फिर। और जिस समय ये मन अपनी निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, उसी समय फिर से ये प्रकृति के उस महान, उससे जुड़ जाता है। तो ये जुड़ने का और ये मुक्ति का यही है माध्यम, कि मन की निर्मलता ही मुक्ति का साधन है। अब उसी को कोई आत्मा कहे, कोई कुछ कहे, कोई पुरुष कहे, कोई कुछ कहे, ये मन ही है सारा खेल। आगे क्या कहते हैं 20 नंबर श्लोक में? कार्य और करण, विवेक वैराग्य इत्यादि अशुभ कार्य होने में काम क्रोध इत्यादि कारण है। को कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति ही कही गई। कार्य और कारण, तो जो कुछ भी हो रहा है यहाँ प्रकृति में, ये सब का कोई न कोई कारण है। बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा। यह पुरुष सुख दुख को भोगने में कारण कहा गया है। प्रश्न उठता है कि क्या वह भोगता ही रहेगा, या इससे छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति अनादि है, पुरुष अनादि है, जब ये जड़ और चेतन दोनों सत्ताएं अनादि हैं, तब कोई इनसे छूटेगा कैसे? इस पर बताते हैं, वही बताएंगे। प्रकृति की बात तो हमने देखी। वो पुरुष क्या है? वो जो नित्य की बात हम करते हैं ना, जिसके कारण ये प्रकृति भी चल रही है, वो नित्य। और वो नित्य यही है कि हर क्षण प्रति क्षण कोई चीज स्थिर नहीं है, उसमें हलचल हलचल हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। परिवर्तन हर क्षण हुए जा रहा है, हर क्षण हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। परिवर्तन की नित्यता ही, अनित्यता की नित्यता ही कह सकते हैं वो चेतना है, जिसके कारण सब में परिवर्तन हो रहा है, सब में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसके कारण नीम का बीज बड़ा होके नीम का पेड़ बन जाता है, आम का बीज बड़ा होके आम का पेड़ बनता है, बबूल का बीज बड़ा होके बबूल का पेड़ बनता है, उसी धर्म के कारण, जिसको कहा गया भाव, जो भावित हो रहा है प्रतिक्षण,
बहुलीकृत भावित हुए जा रहा है। और जिसको कहा जाता है भावना, भावित प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा को, उस भव को जानने की बात की जाती है, जो नित्य है। और उसका दर्शन करते 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 गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानई तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो उसको जान लेता है वो फिर अपने आप को देखता है कि सब कुछ तो बदल रहा है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। उस परिवर्तन में जो नित्यता है, उसमें जब व्यक्ति स्थित हो जाता है, उसी को कहा समाधिस्थ अवस्था है। वह समता अवस्था है, वहां कोई विषम अवस्था नहीं होती है, पूर्ण रूप से समता की अवस्था होती है। तो बात यही आता है कि जब चेतना और जड़, जड़ और चेतन दोनों अनादि है, दोनों नष्ट नहीं होते हैं, तब कोई इनसे छूटेगा कैसे? इस पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। देखिए, ये हम लगभग हमारी आधी क्लास पीछे के श्लोक को समझने में बीत जाता है। तो ऐसा ना सोचे कि हमारी क्लास 6:30 बजे शुरू होती। कितने लोग 6:30 बजे आ रहे हैं? क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। फिर बात समझ में ना आए तो पढ़ने से क्या फायदा? ये गीता के 2 श्लोक, 4 श्लोक, कितने कितने मोटिवेशनल करने वाले जो स्पीकर होते हैं, कहते हैं, सारे लोग कहते हैं हम जो कुछ भी हैं वो गीता के कारण। बहुत सारे लोगों को सुना होगा। कल मैंने एक कटिंग देखा कि विवेक बिंद्रा जी हैं, वो भी यही बात कह रहे थे, आज जो कुछ भी हूँ मैं गीता के कारण हूँ, और गीता मैं नित्य पढ़ता हूँ, गीता को नित्य समझता हूँ। कुछ लोग बहुत श्रद्धा के कारण, अंधभक्ति के कारण कहते हैं गीता पढ़ो ना, सिर्फ घर में रख लो फिर भी कल्याण होने लगे। ऐसी बात नहीं है। गीता सिर्फ घर में रख लें, अपने पास रखे रहें, या श्लोक को रट लें तो भी कल्याण हो जाएगा। कल्याण धारण करने से होगा, और धारण तब करेंगे जब बात समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में जहाँ पढ़ाई जाती है गीता, बच्चे जो होते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो 700 श्लोक बिल्कुल बाई हार्ट किए हुए हैं, कंठस्थ है। गीता रट लिया फिर भी नहीं समझ में नहीं आया है, तो व्यवहार में नहीं आएगा, अभ्यास में नहीं आएगा, जीवन में परिवर्तन नहीं दिखेगा। परिवर्तन तो तभी दिखेगा जब बात समझ में आ जाएगी और प्रैक्टिस करने लगेगी। तो हम इसलिए 2-4 श्लोक ही करते हैं कि बात समझ में तो आए क्या है। हर श्लोक महत्वपूर्ण है, कोई एक श्लोक ऐसा नहीं है जो निरर्थक है, सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए इसको दोबारा दूसरे दिन करते हैं तो इसमें और रस दिखाई देने लगता है, और बातें दिखाई देने लगती है। 21 नंबर श्लोक कहते हैं कि कैसे कोई मुक्ति प्राप्त करेगा जब पुरुष भी नित्य है, और ये जड़ प्रकृति भी नित्य है। 21 नंबर में कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद सद्यो निजन्मसु। बता रहे हैं उपाय कैसे कोई मुक्त होगा। फिर प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है। तो ये बंधन का कारण क्या है? भोगना ही कारण है।
इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जब व्यक्ति चीजों को भोगने लगता है अर्थात हम दर्शन को पढ़ लेते हैं तो कहते हैं ये शरीर अनित्य, ये मैं अनित्य हूँ। गीता के श्लोकों को बहुत से लोगों को देखते हुए बोलते हुए सुना होगा, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता है। हमें कोई दुख, हम तो दुख सुख से परे हैं। हम तो शाश्वत शुद्ध निर्विकार चैतन्य आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा बोलते हुए बहुत से लोगों को सुना होगा। हम तो ब्रह्म है, लेकिन मन में लोभ है, मन में क्रोध है, मन में ईर्ष्या है, मन में दुर्भावना है। तो क्यों है ऐसा? कहने से कोई मुक्त नहीं होगा, कह रहे हैं भोग रहा है। मैं मेरे का भाव है, आसक्ति का भाव है, तो भोग रहा है और कर्तापन में स्थित है, भोक्तापन में स्थित है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ होता है सब प्रकृति के अधीन होता है, गुणों के अधीन होता है। हम करने को सिर्फ एक काम कर सकते हैं, क्या? ये जो विकार है, इन विकारों को ना उत्पन्न होने दें। कैसे उत्पन्न नहीं होगा ये विकार? ये विकार उत्पन्न नहीं होगा जब हम सजग होंगे, अवेयर होंगे, होश पूर्वक होंगे। जैसे ही बेहोशी आती है, तुरंत ही विकार बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इन गुणों का संग ही जीवात्मा के लिए जन्म का कारण होता है। इन गुणों का संग, संयोग, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा दृष्ट दृश्यो संयोगा, हे हेतु। दुख का कारण क्या है? संयोग है, मिलना है। और शरीर के स्तर पे देखें, रोग के स्तर पे देखें, तो किसी न किसी चीज का संयोग होता है तो रोग शुरू हो जाता है, विकार उत्पन्न होने लगते हैं। सेम यही नियम चित्त के स्तर पर, योग के स्तर पे, मन के स्तर पे भी होता है। ये बंधन क्या है? संयोग है, किसी का संयोग हो जाना। किसका संयोग हो जाना? जड़ और चेतन का संयोग होना। और संयोग में होता क्या है? हम भोगतापन में स्थित हो जाते हैं, हम भोगने लगते हैं चीजों को। जैसे कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने पीछे बताया है, जो भोक्तापन से नहीं, जो योग में स्थित होगा वो क्या हो जाएगा? सुख दुख से परे हो जाएगा, लाभ हानि से परे हो जाएगा, यश अपयश से परे हो जाएगा, जय पराजय से परे हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, समता में है। कोई दुख हो, उसे कोई मतलब नहीं है। अंतःकरण से, उसके चित्त से समता है, बाहर से समता नहीं है, भीतर से समता है। तो प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जीवन मृत्यु से मुक्ति मिलती है। तो बताया है क्या कि इन दोनों का संयोग हुआ तो बंधन हो गया, इन दोनों का वियोग कर दो तो क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी। ये संयोग ना होने पाए। संयोग क्यों होता है? बात आती है, ये संयोग क्यों हो जाता है, गुणों का संयोग क्यों हो जाता है, ये भोक्ता भाव में, कर्ता भाव में व्यक्ति क्यों स्थित हो जाता है? तो कहते हैं ये प्रज्ञा के कारण। प्रज्ञा होती है तो संयोग नहीं होता है।
प्रज्ञा नहीं होती है तो क्यों क्या होता है? संयोग होता है। और इसी को आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहा है। जो जो होश खो दिया, जिसने अपनी प्रज्ञा बेहोशी पूर्वक जो काम कर रहा है, संयोग हुआ, तो कहा यही प्रज्ञापराध ही बीमारी का कारण है, शरीर लेवल पे। और इसी को कह रहे हैं कि ये मुक्ति का भी कारण है, बंधन का भी कारण है। मुक्ति भी करवाती है, बंधन भी करवाती है। अगर होश है, प्रज्ञा है, तो मुक्ति करवाएगी, विमुक्ति करवाएगी। अगर इसी में बेहोशी है, तो कहाँ प्रज्ञा अपराध है, तो ये बंधन करवाएगी। गुणों का संग समाप्त होने पर, ये संयोग समाप्त होने पर जब प्रज्ञा होगी तो संयोग नहीं होगा। तो कह रहे हैं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये जो अनंत दुख हैं, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। अब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वह किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है। कितनी बड़ी बात बताने जा रहे हैं। हम लोग तो कल्पना करते हैं सिर्फ आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्मा है, वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना किसी चीज की, बिल्कुल बारीकी से चीजों को देखता है, ऐसे ही यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। एक एक चीज खोल के बता दे रहे हैं। कुछ रह ही नहीं जाएगा अगर ये व्यक्ति इसको समझ ले बुद्धि के स्तर पर। अब उस पुरुष पर प्रकाश डाल रहे हैं जो प्रकृति में है, उस चेतना की बात डाल रहे हैं, उस चेतन की बात डाल रहे हैं, चैतन्य की, जिसे आत्मा कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उस चेतन की बात कर रहे हैं। क्या है? वह पुरुष उपद्रष्टा। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है। सूत्र किसी को पता है? उस पुरुष का वर्णन महर्षि पतंजलि ने कहाँ किया है? वो पुरुष कैसा है? साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने उस पुरुष का और प्रकृति का वर्णन किया है। कैसा है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, दृष्टा दृशि मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्य। दृष्टा जो वो पुरुष है, चेतन है, शुद्ध है, निर्विकार है। दृशि मात्र क्या है? सिर्फ दर्शन करने वाला है, सिर्फ देखने वाला है। प्रत्ययानुपस्य, वो अनुसरण करने लगता है, इसलिए बंधन में फंसता है, मतलब आसक्त हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वह पुरुष उपद्रष्टा, हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है। कह रहे हैं वो परमात्मा हमारे समीप इतना है, जैसे हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा मन है, वैसे ही वो ब्रह्म, वो चेतना हमारे समीप है। उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। कह रहे हैं यह जो हाथ दिखाई दे रहा है ना, जो ये शरीर है, इस शरीर से भी नजदीक वो है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें, उसे कोई प्रयोजन नहीं। वह साक्षी के रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, पथिक
कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा, तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। कह रहे हैं इस शरीर से कुछ भी हो, इस शरीर से कुछ भी हो, उसे कोई प्रयोजन नहीं होता, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन इस शरीर से जब मैं का भाव जुड़ता है ना, यहीं से विकार शुरू होता है। मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव जैसे जुड़ता है, भोक्ता भाव जैसे जुड़ता है, तो यहीं से बंधन का काम शुरू। वह अनुमंता, अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योगक्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये पीछे बताया है। यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है, सबको वह पुरुष ग्रहण करता है। और जब ग्रहण कर लेता है, उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वरा, महान ईश्वर के रूप में परिणित हो जाता है। वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है। किंतु कहीं प्रकृति जीवित है, तभी उसका मालिक है। इससे भी उत्पन्न अवस्था में वही पुरुष परमो परमात्मेति परमात्मेति चाप युक्तो, जब परम में से संयुक्त हो जाता है, तब परमात्मा कहलाता है। समझने वाली बात है यहाँ पर। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वह पुरुष आत्म परह ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में वह दृष्टा के रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणित हो जाता है। तो जैसे बूंद होती है ना, पानी की बूंद सागर में मिल गई, सागर भी पानी ही है, बूंदों से ही मिलके बना है सागर। तो बूंद एक कह सकते हैं कि आत्मा के रूप में है। वो परमात्मा, वो ब्रह्म, उसका तेज, उसका प्रकाश सर्वत्र है, हर जगह है, भीतर है, बाहर है। और उसी चेतना के कारण ही सब कुछ हो रहा है हमारे भीतर, और इस बाहर ब्रह्मांड में भी हो रहा है, जिसको बताया क्या है, भव है, भव संसार बोला जा रहा है ना, भव संसार है, भव सागर है, ऐसा बोला जाता है। ये क्या है, ये जगत भव सागर है, जिसको हमें पार करना है, उस पार उतरना है, यही कहते हैं। तो कैसे कोई भव सागर को पार करेगा, जब उस भव के नियम को क्या कर लेगा, धारण कर लेगा, जान लेगा अनुभूति से। जानेगा कैसे, रितम भरा प्रज्ञा, वो अध्यात्म प्रसाद भी उसी के द्वारा प्राप्त होता है। योग सूत्र में एक शब्द आता है, जब मन की निर्मल अवस्था आती है, करते करते अभ्यास करते करते जब वो अवस्था आती है, तो प्रकृति के द्वारा अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। सूत्र क्या है, ताएव सबीज, सबीज समाधि के बाद एक सूत्र आता है, निर्विचार वैसार अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है। वो उसमें क्या होता है, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, ऋत को धारण करने वाली प्रज्ञा हो जाती है। ये जो बुद्धि है हमारी, प्रकृति के नियमों को धारण करने वाली हो जाती है, जिसके द्वारा हम इस भव को, इस भव सागर को, इस
जो भावित हो रहा है हमारे शरीर में भी, बाहर भी, सर्वत्र, उसको अनुभव करने वाली हो जाती है, वेदनाओं के आधार पर जानने वाली हो जाती है। कह रहे हैं जब वो दृष्टा भाव में होता है, आरंभ में वह दृष्टा के रूप में था। जब हम दृष्टा में स्थित होते हैं और उसका उत्थान होते 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 धीरे धीरे देखते देखते व्यक्ति उसी में परिणित हो जाता है, उसी में बदल जाता है। उसको सर्वत्र एक ही सत्ता दिखाई देने लगती है और अपने स्वरूप का भान समाप्त हो जाता है, स्वरूप शून्य हो जाता है। ये समाधि का वर्णन है। इसको इसको सिर्फ बुद्धि के स्तर पे समझ ले कोई व्यक्ति, आसान नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियातीत अनुभव है। इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है, सिर्फ तुलना किया जा सकता है। किसी चीज से तुलना करके बुद्धि के स्तर पे, थोड़ा सा अनुभूति के स्तर पे, जैसे जैसे अनुभूति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बात समझ में आने लगती है कि क्या कहा जा रहा है। तो वो हृदय से समीप इस अंदर में है, मतलब वो सब जगह है। वो चेतना, वो आत्मा सर्वत्र है, कहीं एक जगह नहीं है। घट में हम एक सूर्य को देख रहे हैं और घट में कहें कि सूर्य इसी में है, या इस घट में भी सूर्य है, इस घट में भी सूर्य है, इस घट में भी सूर्य है, तो बुद्धि के स्तर पे तो बात समझ में आती है। सूर्य बाहर है, उसका प्रतीक हमें दिखाई दे रहा है, उसका प्रकाश हमें अंदर में दिखाई दे रहा है, जबकि वो भ्रम के कारण है, वास्तविकता नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है। हम किसी घट में कहें कि यहाँ सूर्य है, ये अज्ञानता के कारण बोल, तो वो सर्व जगह है, हर जगह जो वो भव है, भव 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 भव, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, स्थिर ना होना, ये स्वभाव आगे और स्पष्ट होगा। आगे के श्लोक को पढ़ के या कल वाले जब रिवाइज करेंगे तो और स्पष्ट होता है कि क्या और कहा जा रहा है। 23 नंबर श्लोक। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है, क्या कह रहे हैं, विदित कर लेता है। विदित कैसे होता है, वेदनाओं के आधार पे अनुभूति कर लेता है। इस प्रकार पुरुष को, उस नित्य को, गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साथ, उसको, उस नित्य को जो अनुभव कर लेता है, और गुणों के सहित, गुणों के सारे धर्म, गुण है सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के अपने अपने गुण धर्म स्वभाव है। अभी आगे हम इनको भी देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण आगे उनका भी वर्णन करेंगे। सत्व गुण कैसा होता है, रजोगुण कैसा होता है, तमोगुण कैसा होता है, इन सब को जो अनुभूति कर लेता है, विदित कर लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ फिर भी, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो बताइए, यही है मुक्ति का उपाय। जो व्यक्ति दर्शन करते 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 प्रकृति के सारे गुणों का दर्शन कर गया, प्रकृति के गुणों के स्वभाव का दर्शन कर गया, उसमें भोक्तापन से नहीं, कर्तापन से नहीं, साक्षी रूप में, समता के साथ में, अनासक्त होके प्रज्ञा के साथ में जिसने इसका दर्शन कर लिया,
कह रहे हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यही मुक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उसका पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला। यहाँ क्या बताया, क्या करने से मुक्ति होगी, क्या करने से जन्म नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बताया। अब वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है साधना, आराधना, ध्यान, जो हमें करना है। अब पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला यहाँ पर। अब वे उस योग की बात करते हैं जिसकी प्रक्रिया आराधना है, क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई नहीं पाता है। बात आ गई ना। अब भगवान श्री कृष्ण वो बताने जा रहे हैं जिसको हमें करना है। बात तो समझ में आ गई, समझ लिया। और कह दे, जैसे होता है व्यवहार में, होता है गीता जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं ना, श्रीमद् भागवत कथा होती है तो लोग जाते हैं सुनने, सुन के आते हैं, कहते हैं हम सब जान गए, सब पता है हमें, सब जानते हैं। अगर उनसे धर्म की चर्चा करो तो वहां पे जानते हैं क्या भाव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई ज्ञानी मुझे नहीं जान सकता है, मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। क्यों कहा है कि चार विद्वान बैठे हों, जो पुस्तकों के विद्वान हो, अनुभूति वाले नहीं, ज्ञानी हो, पंडित जिसको कहें। तो चार लोग अगर बैठे हुए हैं तो चारों में हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचा सिद्ध करने में लगा रहेगा। हम ज्यादा ज्ञानी, हम ज्यादा ज्ञानी, मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं, मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अज्ञान की स्थिति में जब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति मूर्ख टाइप का, बाहर के जगत के लिए वो मूर्ख ही होता चला जाए, बाहर के जगत के लिए वो अज्ञानी ही होता चला जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे अपने आप को जानता जाएगा, वैसे वैसे विकारों का प्रत्यक्षीकरण होता जाएगा, दर्शन होता जाएगा। और विकारों का दर्शन होते होते उसे निर्मलता प्राप्त होती जाएगी। जैसे जैसे निर्मलता प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे मिटता चला जाएगा। विकार समाप्त होने के बाद आक्लिष्ट वृत्तियां भी समाप्त होती हैं। तो जो व्यक्ति वाकई में ज्ञान से परिपूर्ण होता है, वो ज्ञान का अहम तो कदापि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कोई कहेगा ऐसा नहीं ऐसा है तो वो कहेगा हाँ ठीक है, आपकी बात ही ठीक है, सही है। तर्क वितर्क बहस इन सब में तो कदापि नहीं पड़ेगा वो व्यक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण 24 नंबर श्लोक में अब बताने जा रहे हैं ध्यान की बात। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। आ गया ना, पश्यन्ति सब, पश्यन्ति देखने की बात आई। क्या भगवान बुद्ध कहते हैं? विपश्यन्ति, विपश्यना की बात करते हैं। विशेष प्रकार से देखना है, पश्यना, देखना। यहाँ कह रहे हैं ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। अर्जुन, उस आत्मन परमात्मा को कितने ही मनुष्यों, मनुष्य तो आत्मन अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय देश में देखते हैं। केचिदात्म न आत्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मन
अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय देश में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा और बहुत से उसे निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन है ध्यान। ध्यान के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो धाराएं हैं। तो ये अब यहाँ पे हमें आगे बात मिलेगी उस ध्यान की, जिसके द्वारा ये युद्ध समाप्त होगा। अभी तक तो इस युद्ध के क्षेत्रज्ञ, युद्ध के विकार, दोनों सेनाओं का वर्णन किया गया एक एक। अभी अब हमें बताएंगे कि उनका नाश कैसे होगा। देखने से होगा, पश्यन्ति, बिना देखे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा बिना देखे? क्योंकि हमारा स्वरूप ही दृष्टा स्वरूप है। हम सिर्फ देख ही सकते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते हैं। जो कुछ हो रहा है प्रकृति के अधीन हो रहा है, गुणों के अधीन हो रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट एक्सेप्ट, जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। सब कुछ तो प्रकृति के अधीन हो रहा है, और प्रकृति भी अपने मनमानी नहीं करती है। आपके जो कर्म होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो विकार होते हैं, उन्हीं के जैसा बीज वैसा फल। प्रकृति बस इतना ही करती है, जैसा बीज आपने डाला है क्षेत्र में, उसी को वो बड़ा करती है, और वही हमारे परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, तो अभी टाइम भी हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, कल इससे आगे की चर्चा होगी। अभी मिलेंगे शिव संहिता के लिए 10 मिनट बाद। हरिओम।